दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, किसी भी मानसिक बीमारी के लिए। एक है आपकी विचारधारा और दूसरा है बाहर की परिस्थितियाँ। अब देखो, बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी विचारधारा को आप कंट्रोल कर सकते हो। समझ रहे हो? दो चीज़ें हैं। बाहर की परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। धंधा डूबा, डूबेगा, फिर करोगे फिर डूबेगा, फिर करोगे फिर डूबेगा, कोई गारंटी नहीं है। बीवी है, प्यार करती है, आप भी प्यार करते हो, सब कुछ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं हमेशा वो साथ में रहेगी। या गर्लफ्रेंड है, कोई गारंटी नहीं हमेशा वो साथ में रहेगी। तो आप जिस भी चीज़ में आपने अपने मन को जोड़ा हुआ है, अपने प्रेम को जोड़ा हुआ है, अपनी आसक्ति उसमें लगाई हुई है, वो चीज़ आपको दुख देगी देगी, क्योंकि जब भी वहाँ डाउनफॉल होगा, कुछ दिक्कत आएगी, तो आपकी विचारधारा और उसके कॉम्बिनेशन से आपके तनाव हो गई होगा जीवन में। तो आप चूंकि बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपनी विचारधारा को कंट्रोल करो। और विचारधारा को कंट्रोल करने का एक तो फ्लैट तरीका ये है कि किसी को उतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है। ना धंधे को देना है, ना रिलेशनशिप को देना है, ना पैसे को देना है, ना सामाजिक प्रतिष्ठा को देना ही नहीं है। जो मिल गया सब में राजी। बीवी प्यार से बात कर रही है तो राजी, चार गालें देती तो राजी, कोई दिक्कत नहीं। धंधा चल रहा है तो राजी, नहीं चल रहा है तो राजी। समाज में कोई सम्मान कर रहा है तो राजी, कोई बेइज्जती कर रहा है तो भी राजी, कोई फ़र्क नहीं है। और जिसको कोई फ़र्क ही नहीं है वो क्या, वो साधु हो गया? उसको कोई फ़र्क नहीं है। भाई किसी ने चार बातें बोल दी, जाना क्या करना है अपने को, ठीक है तुझे अपने रास्ते, कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि कॉम्बिनेशन बना नहीं। अरे बाहर की परिस्थितियाँ तब अफेक्ट करेंगी ना जब उन परिस्थितियों से अपना कोई लेना देना है। आपकी विचारधारा में वो चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो एक साधु सन्यासी में और सांसारिक व्यक्ति में क्या फ़र्क है? सिर्फ विचारधारा का फ़र्क है। अब आप खुद ही सोचना, जिसकी बीवी नहीं है उसको टेंशन ही नहीं है बीवी भाग जाएगी या बच्चे बिगड़ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में वो है ही नहीं है। तो ऐसे ही एक साधु है, एक सन्यासी है, उसके जीवन में उसने इन चीज़ों को महत्व दिया ही नहीं है कि पैसा आए ना आए कोई फ़र्क नहीं है, कोई आए जीवन में चला जाए कोई फ़र्क नहीं है, आज कोई बीमारी लग जाए, कोई शरीर में कोई दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके जीवन में तनाव हो ही नहीं सकता है। तो तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी वैचारिक छवि क्या है किसी भी चीज के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति के साथ में आपके जीवन में क्या घट रहा है, वो कॉम्बिनेशन आपके जीवन को उथल पुथल करता है। इस कॉम्बिनेशन को खत्म करने का एकमात्र साधन है, अपने विचारों से उस चीज को फ्री कर दो। अपने विचारों में उसको उतना इंपॉर्टेंस मत दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, प्रेम है, मिलो जुलो, आराम से अच्छा टाइम बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं पालना कि साहब यही सब कुछ है, मैं मर जाऊंगा और ये किसी से बात नहीं कर सकती, और अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं नस काट लूँगा, मैं गला काट लूँगा। ये क्या है? ये है, आप जितने ज़्यादा किसी भावनाओं को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओगे ना, वो उतनी आपके प्रकृति के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर भारी होती जाएंगी। चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अहंकार हो। जैसे जैसे आप इनसे मुक्त होते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके जीवन को अफेक्ट करना ये बंद कर देंगे। साधु डिप्रेस नहीं होता है, बच्चा डिप्रेस नहीं होता है। डिप्रेस कौन होता है? जो अपने सर पे बोझा लेके चल रहा है, अहंकार का, मैं का, ये मेरा, ये मेरा, ये मुझे कमाना है, ये मुझे इकट्ठा करना है, ऐसे मुझे पाना है, ऐसे मुझे त्यागना है। सिर्फ पाने का नहीं, त्यागने का भी तो है ना। अरे मुझे इसको छोड़ना है, मुझे इसको छोड़ना है, ये भी तो बोझ है। तो देखिए, बोझ कब रहेगा आपके मन पे? तब बोझ रहेगा जब आपकी आसक्ति है उन चीज़ों में। अगर आसक्ति नहीं है, अगर आपका उनसे मोह नहीं है, तो वो आपके जीवन को आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे पैसा बढ़े, घटे, डूबे, बर्बाद हो, उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में पता है क्या होता है? जब आपको इन चीज़ों से मोह नहीं रह जाता है, जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, जब आप अहंकार को या सामाजिक प्रतिष्ठा को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आप तनाव में कभी नहीं रहते हो। तो क्या है, ये वाइस वर्सा है चीज़ें। जब आप तनाव में नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन अच्छे लोगे। आप धंधा पाने के लिए किसी को झूठ खसोट नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे। 2 रुपए का मार्जिन, 2 ही चाहिए मुझे, 5 नहीं चाहिए, इसको मैं ठग सकता हूँ लेकिन नहीं ठगूंगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर तनाव नहीं है, आपको किसी तरह की ग्रीड नहीं है। ऐसे ही आप अगर किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो तो आप उसको सिर्फ प्रेम करोगे, उसका ध्यान रखोगे, उसकी केयर करोगे, लेकिन उसको बांध के नहीं रखोगे। आप ऐसा नहीं तो कहाँ गई, क्या किया, उससे बात क्यों करी, उसको फोन क्यों किया, उसको ब्लॉक क्यों नहीं किया। ये क्या है? ये क्या है? ये आसक्ति है, ये मोह है, ये बांधना है किसी को। या ऐसे ही आपके माँ बाप हैं या कोई भी आप है जो आपके जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच के रखोगे यार माँ है यार 70 साल की, इसको जाना है एक दिन,
पिताजी हैं, इनको जाना है, ये लड़की जिससे मैं प्रेम करता हूं ये जा सकती है, अगर इसको अच्छा लड़का मिल जाएगा चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये विचार ही तो आपके मन में आपको उन विचारों से रिप्लेस करने हैं, या उन विचारों के साथ में इनको अपडेट कर लेना है। क्योंकि इस लड़की से मैं प्रेम तो करता हूं, लेकिन ये लड़की भी जा सकती है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी माँ को भी एक दिन जाना है, इनकी भी मृत्यु एक दिन होगी, मेरे पिताजी की भी मृत्यु एक दिन होगी। ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, ये पता होना चाहिए कि आज हो सकता है मैं ये लाल कपड़े पहना हूं, इस वजह से मुझे सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिस दिन मैं लाल कपड़े उतार दूंगा ये सम्मान मेरा खत्म हो जाएगा। आपको एहसास होना चाहिए। आज जो लोग मेरा पैसा देख के मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, ये लोग सिर्फ पैसे के लिए घूम रहे हैं। आपको एहसास होना चाहिए। आज जो लोग आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, आपको एहसास होना चाहिए कि ये सम्मान सब झूठा है, ये पैसे का है और ये पैसा मेरा है ही नहीं है। जब आपने इन सब चीज़ों को अपनी धारणाओं में सेट कर लिया, अपने विचारों को आपने शुद्ध कर लिया, शुद्ध विचार यही तो हैं, ना लोभ है, ना मोह है, ना किसी चीज़ की आसक्ति है, ना काम वासना है, ना किसी चीज़ की ग्रीड है। तो क्या है? जब आसक्ति नहीं है, जब किसी तरह की वासना नहीं है, तो क्या होगा? फिर आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे। फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जो बाहर की परिस्थितियों और अंदर के विचारों से बन के आपको तनाव देता है। तो जब जीवन में तनाव नहीं है, तो फिर आप जीवन को भक्ति से भरो, प्रेम से भरो, ईश्वर की कृपा से भरो, या आप ज्ञान से भरो, शक्ति से भरो, जिससे भी भरना चाहते हो उससे भरो। वहाँ पे आपके पास ये पावर है कि आप डिसीजन लो कि आपको अपने जीवन में कहाँ लेके जाना है।